नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। एक ढंढोरा मचाया हुआ था, करप्शन 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 करप्शन। मैं पूछना चाहता हूं केके से, केके साहब, आपने माजी के अदवार में तो गजब करप्शन की अजब कहानी, अजब करप्शन की गजब कहानी, अभी भी जरा थोड़े प्रोग्राम हो जाए इस सिलसिले में। नहीं ना, हवा जिस तरफ चलती है लोग उसी तरफ जाते हैं। जिसकी शक्ल अच्छी लगती है वो ठीक है ना, और जिसकी शक्ल अच्छी ना लगे वो ठीक नहीं है। खूबसूरत तो भाई ये आले शरीफ भी हैं, और खूबसूरत खान साहब और उनकी पार्टी के लोग भी हैं। और मुनफरिद बात यह कि पाकिस्तान में सारे सियासतदान जो खूबसूरत हैं। जरदारी साहब भी खूबसूरत आदमी हैं, बिलावल साहब भी खूबसूरत आदमी हैं। तो बात यह है कि आप लोग कहते हो कि दौलतमंद ही सियासत कर सकता है, मैं कहता हूं नहीं, सिर्फ खूबसूरत आदमी सियासत कर सकता है। मेरे जैसे सादा शक्ल का आदमी तो सियासत भी नहीं कर सकता। देखो, दोनों तरफ से फट्टी लगी है मुझे। मतलब अगर आप गौर से देखें तो मैं मिडिल क्लास होने की वजह से, अपर मिडिल क्लास होने की वजह से भी सियासत में नहीं आ सकता, शक्ल से भी मार खा गया। तो मेरी कौम के ज्यादातर लोग तो मेरी कैटेगरी में आते हैं ना, तो हम सियासत नहीं कर सकते भाई। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं मौजूद डिस्कस करने लगा हूं, यानी कि बदउनवानी बेज़ाब्ती, उसमें मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि एक चीज दुरुस्त और दूसरी गलत कैसे हो सकती है। देखिए, मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल रियल बात करता हूं, रियलिटी बेस्ड। देखिए, हमारा मुल्क बहुत ही करप्ट है। हमारे लोगों की करप्शन जो है वो, आप कहते हैं ना, मुल्क दौलत से माला माल है, कुदरती वसाइल से। आप लोगों की अगर हर बात मान ली जाए, लेकिन आप बेइंतहा करप्ट लोग हो। आप बहैसियत कौम बहुत करप्ट हो, माली तौर पर भी करप्ट हो। बाकी आप लोगों की जो अल्लाह माफ़ करे कान पकड़े हुए रमज़ान का महीना हरकतें सामने आ रही हैं, जो टिकटॉक पे आप लोगों का काम है, यकीन करो टिकटॉक बनाने वाले परेशान है कि हमारे प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आप कर रहे हो, ठीक है ना। इतने मासूम नहीं बनो, इतने बच्चे नहीं हो आप, इतने मासूम नहीं बनो। भगा के ले गया, भगा के ले गया, आप खुद ही भागे हो। समझ में मेरी बात? हाँ, कोई मानता नहीं है कि भागी है, सब कहते हैं भगा के ले गई है, आप भागे हुए हो। देखो, मैं तो क्लियर बात करता हूं, करप्ट तो आप लोग इतने हो, करप्शन के पैसे लेते हो, कहते तोहफा है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, ये एक अलहदा बात है कि अब डेफिनेशन ही तब्दील हो गई है। इसके माने ये है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, आप करो तो आपको मेरी मर्जी। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं, उनके लंदन में फ्लैट है, इनके भी लंदन में फ्लैट है, सब चोर है, मैं बता रहा हूं। नहीं, अल्लाह माफ करे, आई टेक माई वर्ड्स बैक भाई, कहीं गलत ना हो जाए, नई हुकूमत आ गई, सबके ही लंदन में फ्लैट है। आप मुझे बताओ, सबके ही बच्चे लंदन में, खान साहब के बच्चे भी लंदन में ही हैं भाई, फेरू में नहीं है भाई। खान साहब के बच्चे भी लंदन में ही रहते हैं। अगर उनका यह है कि हुसैन हसन नवाज लंदन में रहते हैं, तो खान साहब के बच्चे भी लंदन में ही रहते हैं, वो कहीं भाई फेरू में नहीं रहते। तो भाई, ये सब लोग पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, और अवाम हो रही है जलीलो ख्वार इनके पीछे, नाच रही है, टाप रही है, खुश हो रही है। अब आप मुझे बताएं, अब बोल रहे हैं, पहले क्या बोलते थे, फलां आदमी, कभी अल्लाह माफ करे इन लोगों ने कतरी शहजादे को नहीं छोड़ा। हमारी कौम को आप चेक करें कि वो लोग जिनसे भीख मांग के हम गुजारा करते हैं, हम उन तक को गाली देते हैं। यानी एक होता है फकीर, उसे कहते हैं आला ज़र्फ। आला ज़र्फ फकीर पता है कौन होता है? सही भाई, आपको पता है आला ज़र्फ फकीर कौन होता है? एक आला ज़र्फ फकीर होता है जो कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और एक होता है कम ज़र्फ फकीर, उसको आप, जैसे आजकल कराची में बहुत आए हुए हैं, कम ज़र्फ फकीर को आप पैसे नहीं देना, यूं करके लानत दे के जाता आपको। यह कौन होता है? कम ज़र्फ फकीर। इसमें भीख मांगने का भी ज़र्फ नहीं होता। आपने जिन लोगों की भीख खाई, अल्लाह माफ करे, मैं फिर बोल रहा हूं, रमजान का महीना, मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी थी, टीवी पे आओगे सच ही निकलेगा मुंह से, उस चक्कर में मैं फंसा हुआ अभी तक, यकीन करो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत ज्यादा सच मुझे फंसा रहा है। आप क्या किया, आपने कतरियों से आप भीख मांगते हो, कवैतियों से आप भीख मांगते हो, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, किसी एक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा। सऊदियों से आप भीख मांगते हो, इमरातियों से आप भीख मांगते हो, ओमानियों से आप भीख मांगते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भीख नहीं मांगते हो। भीख मांगने के बाद आप आला ज़र्फ फकीर नहीं हो कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे ना। आप जरा अगर कोई भीख टाइम पे ना पहुंचाए तो आप उसको गाली भी बकते हो। हमने जो आला सतही चीटिंग की, अरब ममालिक से हमने $1.5 अरब तोहफे में पकड़ लिए। जब उन्होंने हमारा नाम लिया
कि भाई ये मक्का मदीना बचाने के लिए आएंगे अरब सरजमीन पे, हम मार्केट से हम शार्ट हो गए। हमने कहा नहीं, मुफाहमत मामला, तब गुलामी नहीं, तब बेशर्मी नहीं, तब कम जरफी नहीं, तब आजाद थे ना। आपने बोला नहीं यार हमारे तो मामलात है, मामला फेम है। अल्लाह का अजाब तो आएगा, जो मक्का मदीना बचाने नहीं जाओगे तो अल्लाह का अजाब तो तुम लोगों पे आएगा, पूरी कौम पे आएगा, बेफिक्र रहो, ऐसी बात नहीं है। मैं कह देता हूं टीवी पे भाई, और किसी में जरूरत नहीं है। आपको जब बुलाया तो आप नहीं गए, खैर पैसे पकड़ लिया आपने $1.5 अरब। लब्बलबाब यह है कि आपके ऊपर मैं कोई इखलाकी जजमेंट पास नहीं करता, क्योंकि मैं तो खुद बड़ा गुनहगार आदमी हूं। लेकिन यह है कि आपने $1.5 अरब पकड़े हैं, उन्होंने आज तक आपने हिसाब नहीं दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने मोदी को बुलाया, उसको जनाब उन्होंने हार पहनाए, मोदी के आपकी जिद में मोदी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए, मोदी को उन्होंने पैसा दिया। क्यों? आपकी कमजरफी की वजह से। थोड़ा मामला फहमी सीखो यार, हर चीज गुलामी नहीं होती, मामला फहमी सीखो। मामला फहमी का तुम्हें पता नहीं है। यहां पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे जनाब करप्शन क्या हुई इस मुल्क के अंदर। अब करप्शन की गजब कहानी की अजब कहानी आपको बताएंगे थोड़ी बहुत। मैंने कहा था खान साहब को डब्बू और गोगी से बच के रहना, लेकिन खान साहब ने मेरी बात नहीं मानी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। पता नहीं ये क्या मसला है, जब भी सीपेक के मामले के ऊपर पेशरफ शुरू होती है कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। सबसे पहली दफ़ा तो आपको याद होगा वो सानिया सफूरा हो गया था जिस दिन सीपेक का ऐलान किया गया था। खैर वो तो मैंने आपको पस मंज़र बताया था कि सानिया सफूरा क्यों हुआ। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत इस पर पेशरफ जब शुरू हुई, थोड़ी बहुत पेशरफ शुरू हुई तो एक चीनी इंजीनियर को मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो, मतलब जो भी वाक़या था बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई। और आप ये चेक करें कि जब भी इस तरह का मामला किया जाता है तो उसे एक पब्लिक प्लेस के अंदर सीसीटीवी फुटेज के सामने क्यों किया जा रहा है, क्या जाहिर क्या किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, और फिर इसको कहानी बनाकर पेश क्यों किया जा रहा है। इसके लिए खुदकुश हमले की ज़रूरत तो थी, इसके लिए तो टाइम डिवाइस से भी काम किया जा सकता था। अब एक जगह के ऊपर जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है वहाँ पर तो कोई भी ऑब्जेक्ट, थैला या पैकेट भी रखकर किया जा सकता था। ये खुदकुश रंग देने की कोशिश क्यों की गई? खैर कौम अक्लमंद है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ और आप तो हर आदमी शर्लक होम्स है। कोई मसला हो दुनिया का उसका हल आपके पास होता है। लेकिन बाबू जो ज़्यादा बोलते नहीं है ना उनको पता बहुत कुछ होता है। नाउज़ुबिल्लाह, इल्म हर चीज़ का मेरे रब के पास है, उसी ने इंसान को दिया है। किसी को अकल दी है, किसी को नहीं दी, किसी को 2 आंखों के बावजूद दिखाई नहीं देता, किसी के पास बीनाई नहीं फिर भी उससे बात समझ में आती। खैर एनीवे, अब मैं इस पर वावेला नहीं करता, आप लोग खुद ज़हीन हैं। मदाखलत हुई है या साजिश हुई है इसका फैसला आप खुद करेंगे। खैर मैं अपने दोस्तों दुश्मनों से दोनों से मोहतात रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे एक सबक ज़रूर सिखाया है कि साजिश मेरे अपनों ने ही की, मेरे दोस्तों ने ही की, हमेशा दुश्मनों में कहाँ दम था। मैं बातें बड़ी गहरी करता हूँ, तभी कराची हो, काबुल हो, दिल्ली हो, इस तक के न्यूयॉर्क भी क्यों ना हो, आवाज़ मेरी वहाँ तक गूंजती है। ये एक बात है, मानो बंदा मैं बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी जंगल को आग लगा देती है। आगे चलते हैं जनाबे वाला। करप्शन 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 का शोर बहुत मचाया, मैंने बहुत समझाया कि साहब जिसको जब मौका मिलता है अगर वो पाकिस्तानी है तो हाथ ज़रूर साफ करता है, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली पे लगाओगे तो थोड़ा बहुत चख लेगी। नहीं, मेरा तो रोज़ा है हाँ, लेकिन यह कि वैसे बता दूं कि बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखोगे तो बिल्ली मुंह ज़रूर मारेगी। और यही हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब करप्शन की बड़ी बड़ी कहानियां सामने आएंगी।
पीटीआई वालों ने भी अपने हाथ बड़े साफ किए होंगे। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान कहीं से फंस जाए। अब ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऑनेस्ट आदमी है, ज़ाती तौर पे मैं कह सकता हूँ, एज ए पर्सन ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर मुझे शक है कि वो करप्ट हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके वुज़रा हैं, मुशीरान हैं, या और भी जो लोग थे वो भी करप्ट हो सकते हैं, सॉरी लेट मी टेक इट बैक, हो सकते हैं। क्योंकि पीटीआई वाले तो हमेशा कहते हैं है, चाहे साबित हो ना हो, कहते हैं ये चोर है, फलां है, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। देखिए पीटीआई वालों को मैं समझाता हूं, आप कहते थे सारा टब्बर चोर है, टब्बर कहते हैं फैमिली को, तब आप फैमिली पे बात कर रहे थे ना, तारिक भाई कर रहे थे आप लोग, आप कह रहे थे सारा टब्बर चोर है, कह रहे थे ना, आप कह रहे थे। आज आप कहते हैं जब इमरान खान साहब की फैमिली पे बात होती है, आप कहते हैं नहीं ये तो फैमिली पे आ रहे हैं, नहीं तो आप फैमिली पे नहीं आ रहे थे क्या? आप लोगों ने फैमिली के एक एक बंदे को पकड़ा, इस तक के आपने हैं चौकीदार नहीं, वो क्या नाम, मकसूद चपड़ासी तक को नहीं छोड़ा है। तो अब वो भी आएंगे जैसे को तैसा, है ना। तो अब देखें आपने पंगा लिया है ये मसला। और देखें जमीन कच्ची थी, सीधी बात है। ये गोगी वाली ये जो फरद, पता नहीं इसका क्या नाम है, लड़की का नाम ही नहीं पता लग रहा। ये लड़की भी अजीब है, ये लड़की भी अजीब है, कुछ पता नहीं लग रहा। कहीं फरद शहजादी नाम आ रहा है, कहीं फरा खान नाम आ रहा है, कहीं फरा गुज्जर नाम आ रहा है। भाई एक बच्ची का एक नाम बताओ, यानी बंदे का माइंड क्लियर हो कि नाम क्या है इसका नाम समझ में नहीं आ रहा कि नाम क्या है। नाम कंफ्यूजिंग है, कोई फरा शहजादी है, कोई बोला फरद शहजादी, कोई बोला फरा खान, कोई कह रहा फरा गोगी अल मारूफ। भाई एक बात करो, फिर वापस आते हैं ब्रेक से, और ब्रेक के बाद वापस आके थोड़ी इनकी कारस्तानियां भी बताएंगे क्या क्या करा इन्होंने। पोर्श गाड़ियां हैं यार इसके पास, पोर्श गाड़ियां, बड़ी गरीब बच्ची है, पोर्श गाड़ियां इसके पास। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, तो अब आपको बतानी है करप्शन की डिटेल्स। देखिए स्पेसिफिक डिटेल्स तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन शाहाना लाइफस्टाइल जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा है, ये एक सवालिया निशान है। और कहते हैं कि हर जिन की जान तोते में होती है, तो अगर आपके कब्ज़े में तोता आ जाए तो आप फिर जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे अफराद होते हैं, उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं, कमज़ोरी हाथ लग जाए तो उसे फिर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उससे को रिलेट किया जा सकता है। देखें फ़र्द के हिसाब से मैं आपको सच बता दूं, पहला जो ये लोग स्कैंडल के तौर पे पेश कर रहे हैं वो तोशा खाना वाला मामला है। इसमें मेरा ऐसा ख्याल है कि फंसेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें जब बारीकियों में जाएंगे तो बारीकी में कहीं ना कहीं फंसेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कानून ऐसा बना हुआ है कि कोई शख्स जो है वो किसी भी वक्त पर उसे किसी भी इल्ज़ाम पर बंद किया जा सके। पाकिस्तान का जो आइन जिसे आप कहते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह, आप लोग कहते हैं मुकद्दस, मैं नहीं मानता। मुकद्दस कोई नहीं होता, सिर्फ मुकद्दस कुरान मजीद है या आसमानी किताबें या मेरे रब की भेजी हुई अगर कोई चीज़ है दुनिया के अंदर, तो वो बरह रास्त जो इस तरह इस सूरत के अंदर मौजूद हो, किताब की सूरत में या सहीफ़े की सूरत में भी हो। उसके अलावा ये मुकद्दस वाला सिलसिला नहीं करो भाई। आपका जो आइन है वो तरतीब दिया गया है इन्हीं बाबुओं की तरफ से, इन्हीं सियासतदानों की तरफ से, इन्हीं लोगों की तरफ से जो हमारे मुल्क की हुकूमतें बनाते और बिगाड़ते हैं। और ये इसमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं। यह बनाया इसलिए गया है कि हर बंदा किसी भी टाइम किसी भी जुर्म के अंदर पकड़ा जा सकता है, ठीक है ना। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुजरिम भाग भी जाए, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मासूम को पकड़ा भी जा सके। यह मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का आइन जिसे 1973, ये कुछ भी नहीं है भाई। आप इससे पहले भी कॉपी पेस्टिंग के माहिर हो। आप एक सीधी सड़क नहीं बना सकते, आप आइन क्या बनाओगे? मैं तो क्लियर कट बात करता हूं भाई, कड़वी लगे तो कड़वी लगे, मैं बिल्कुल सच्ची बात करता हूं। आपका कानून इस तरह से बनाया गया है, तो इमरान खान साहब जो हुकूमत वक्त होगी वो उनको फंसा सकती है, तोशा खाना में फंसा सकती है, और वो फंस भी जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन यह कि आप आगे वो निकलेंगे इससे किस तरह से, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, कराची और पाकिस्तान की पीटीआई के क़यादत के बड़े ही अहम जुज़ हैं, रहनुमा हैं।
वेलकम करता हूं सर आपको शो में। कैसे आप, खैरियत से हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, लेकिन आज थोड़ी मज़ेदार किस्म की, थोड़ी सख्त किस्म की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि अब आप लोगों को एक अजीब किस्म के क्वागमायर में फंसाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, नून लीग वाले कहते हैं कि पहले आप कहते थे सारा टब्बर चोर है। टब्बर हमारे यहाँ पंजाब में फैमिली को कहा जाता है, तो तब आप फैमिली पे बात कर सकते थे। अब जब वो फैमिली पे बात करते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये फैमिली है, फैमिली पर्सनल होती है। तो सर मेन एम ये है कि पहले आप फैमिली अटैक ठीक था, अब अगर वो इसके लिए, करप्शन के लिए, बेजाब्ती के लिए, बदउनवानी के लिए। जी जी, किसने कहा है? मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। मैंने भी नहीं कहा, मैं ओपनली कहता हूँ, करप्शन में अगर फैमिली का कोई मेंबर इन्वॉल्व है और वो क्लोज टू अ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी जिम्मेदार है। गुड। और उसको भी सजा होनी चाहिए। और बोलिए। नहीं तो बहुत अच्छी आपने बात की। दैट मीन्स यू आर ओपन फॉर अकाउंटेबिलिटी, you feel that transparently any accountability process can be conducted। मैं कहता हूं कि ये जो इस वक्त चार्ज लगा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर पे, गोशाखाना लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं। गोशाखाना में रूल किसने बनाए थे? ये साले जो 70 साल ऐसे हुकूमत कर रहे थे, इनके बनाए हुए रूल थे। उसको तब्दील किसने किया? जब उसे पता चल गया, उसने अब 50% कर दिया। क्या उसने किसी रूल की खिलाफ वर्जी की? नहीं की। एक दफा एक चीज मेरी हो गई, उसके बाद मैं उसको जलाऊं, उसको इस्तेमाल करूं, इनका क्या ताल्लुक उससे? नहीं, लेकिन वो कहते हैं हाई मॉरल ग्राउंड लूज कर दिया। हाई मॉरल ग्राउंड की बात नहीं हो रही, करप्शन की बात हो रही है। पहले करप्शन की बात करें। हाई मॉरल ग्राउंड की तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, हम तो करप्शन की भी करेंगे। हम इनके मॉरल ग्राउंड पे नहीं जीत रहे। मैं अगर देखें, उनका कहना यह है कि मैं यही पैसे हार बेच के 10 कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करा दूं तो किसी को इतराज है हाई मॉरल ग्राउंड पे? नहीं, उसमें तो देखें फर्द नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और अपने ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, अगर मैं लोगों की जानें बचाने के लिए ये पैसे इस्तेमाल कर लूं तो हाई मॉरल ग्राउंड क्या हुआ? वो हार रखना या उन लोगों की जान बचाना? मैं जवाब दे दूं आपको? देना जवाब, अली साहब जवाब दें। आप अगर फैसला कर रहे हो मैं कहूंगा कि सेव अ लाइफ, क्योंकि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचा ली, उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा ली। आंसर कर दिया क्वेश्चन। जो सड़क बनी वो सिर्फ इमरान खान की नहीं बनी। इमरान खान इज नॉट द सोल यूजर ऑफ दैट रोड। दैट्स वेयर द हाई मॉरल ग्राउंड कम्स फ्रॉम, सो दे कैन कीप देयर बुलशिट टू देमसेल्फ। आई एम जस्ट सेइंग that can they, इमरान खान ने पैसे चुराए, उनकी वाइफ ने पैसे चुराए, कोई और तरीका लिया है? No, but you are a unique leader ना. You are saying that you open for accountability, but everyone in the PTI does not share the same view. Everyone in PTI तो दूसरा चार्ज लगाते हैं ना। हाँ। जो बोलते हैं कि जी उनकी दोस्त ने कमीशन ले रही थी। सर वो तो उसको पकड़ो, गोगी द गर्ल विद मेनी नेम्स, द गर्ल विद मेनी नेम्स, फरह शहजादी, फरह गुज्जर, फरह गोगी, वी डोंट नो हु दिस पर्सन इज। मेनी ट्रिप्स का अयान अली है कि मिसेस जरदारी है या मिस्ट्रेस जरदारी है, ये नहीं मुझे पता। नहीं, बट दैट इज एन unsubstantial accusation. This is also unsubstantiated. That's exactly the point I was making. Substantiate it and she will be put behind bars and should be put behind bars, but don't accuse without proof. हम तो बकायदा वो पापड़ वाले का और मुश्ताक चीनी वाले के और जो मुराद साहब ने डायरेक्टली सिंध बैंक से पैसे दे दिए एक ऐसी शुगर मिल में जिसमें एक स्क्रू नहीं लगा, उसका जवाब नहीं देते। नहीं, बट वो भी तो कह रहे हैं ये यूनिवर्सिटी जो बनी नहीं उसके लिए जमीन दे दी, और वो भी पीर बाबा ने किस तरह जमीन दी? पीर बाबा तो किसी को जू मार के ना दे, उसने जमीन कैसे दे दी? वो पीर बाबा से पूछें। पीर बाबा कह रहे हैं मैंने नेक नियति से दिया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी, कह रहे हैं कि मैंने तो नेक नियति से दिया, नेक नामी के लिए की। पीर बाबा के सर पे बाल नहीं है, लेकिन जुएं पैदा हो गई हैं तो वो इनके दिमाग की जुएं होगी। नहीं, लेकिन पीर बाबा कुछ दे या नहीं दे मुझे पता है, मलिक रियाज ने बिलावल हाउस दिया है लाहौर में।
अच्छा लेकिन मैं नहीं, अच्छा ये छोड़ो देखें यार। आप, नहीं तो मैं पता ये है नहीं उसका देखें, जवाब अभी दे तो दो। देखें आप अंडर द आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी इतने कंगले हो गए कि मलिक रियाज जैसों से पैसे लेते हैं, घर लेते हैं। गिफ्ट 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 उन्होंने गिफ्ट के तौर पे, लेकिन मैं अब आपसे अरे वजह भाई एक चीज वो की और तो अच्छा गिफ्ट, वाह 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 जी वाह। जब कोई बाहर का आदमी गिफ्ट दे तो वो पैसे में तोला जाता है, जब यहाँ वाला देता है तो वो गिफ्ट कहलाता है। पता चल गया अली वज़ीर साहब की इस वक्त जो है जहानत कहाँ लेके नहीं जा रही नहीं, है। मैं तो देखे, मैं तो इसमें मैं तो इसीलिए ओपन फॉर अरे भाई डिस्कशन आप मैं तो कह रहा हूं, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। देखें इन कंपैरिजन तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक ना, लुक दे हैव हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो डेफिनेटली उनके दौर के अंदर उन पे एक्यूजेशंस भी ज्यादा हैं, इल्जामात भी ज्यादा हैं उनके खिलाफ, चाहे सब्सटेंशियल एविडेंस हो या अनसब्सटेंशियल एविडेंस हो वो भी ज्यादा है, कैलिबरी वाली बात भी उनके खिलाफ जाती है। आई एग्री, बट दे आर ओनली ट्राइंग टू से दैट द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कंपैरिजन में काम कर रहे हो, आप भी करप्ट। अली नासिर साहब वो क्या कोशिश कर रहे हैं, हाँ। वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी करप्शन तो आम है ही, नहीं ये हम भी करते थे, ये भी करते हैं। सो दे आर जस्टिफाइंग देयर करप्शन एंड वी विल नॉट लेट देम। हम कहते हैं हमने किया, हमें जेल ले जाओ, हम अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे कादिर पटेल के लिए तरह नहीं है जो वजीर बन गया, जिसका स्टेटमेंट टीवी पे कि करप्शन तो होती है, करप्शन को लीगलाइज कर दो। ऐसे को तो तुम वजीर बनाते हो और कहते हो कि आमिर कियानी ने कीमतें बढ़ा दी दवाइयों की, तुम्हारे आते भी बढ़ गई। अरे भाई उसने कीमतें बढ़ाई, जेब में पैसे कितने लेके गया? करप्शन तो किसी वक्त जायज नहीं की ना, करो ना साबित, अब आ गए हो तो in a recent tweet in a recent tweet आप लाओ ना ये सारे केसेस लाओ जो तुम पिछले 3 साल से बोल रहे हो कि ये करप्शन की, कि चीनी पे पैसे खाए, लाओ। नहीं करप्शन की देखिए, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, करप्शन की एक्यूजेशन तो कम आई, 4 महीने में लाओगे, 1 साल में लाओगे, कब लाओगे? नहीं मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बता दूं, बकवास नहीं करो टीवी पे बैठ के, आप कहो कि इस तारीख तक केस बन जाएंगे, जो कमीशन बनानी है बनाओ। भाई देखें एक्यूजेशन करप्शन की तो उन्होंने ज्यादा आपकी गवर्नमेंट के दौरान नहीं लगाई थी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ज्यादा मिसमैनेजमेंट पे बात की थी, मिसमैनेजमेंट पे ज्यादा बात की थी। इमरान खान को चीनी चोर का, इमरान खान को गंदम चोर का, इमरान खान को क्या नहीं कहा? वो उनके एलाइज को कहा, जो एलाइज अब आपको छोड़, मतलब वो लोग जो आपकी पार्टी में थे, जो अब आपकी पार्टी को छोड़ के उनकी पार्टी की तरफ चले गए, उनको कहा था सर, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। इमरान खान को नहीं कहा उन्होंने, जो बात है इमरान खान को उन्होंने डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया। देखें आप, फरा वाली बात भी अभी आई है, इससे पहले और आटा चोर यार, मरियम औरंगजेब के मैं स्टेटमेंट भेज देता हूँ, मरियम शरीफ के भेज देता हूँ, लेकिन आप दूसरी बात ये कह रहे हैं, जिनको कल चोर कहते थे आज वो उनकी काबीना का हिस्सा है, ये करप्शन नहीं है। नहीं मैंने कतई ये नहीं कहा, मैंने कहा देखिए दे आर ब्रिंगिंग इन थिंग्स। ये कब कहा आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो कल जिसको चोर कहते थे, एक दिन और बैठना पड़ेगा आपके साथ, क्योंकि आप बड़े चार्ज लग रहे हैं मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे मजा आ रहा है आपके साथ बात करके आमने सामने। मैं को कहता हूं कि प्लीज कोशिश करें, फिरदौस शमीन नकवी साहब स्टूडियो भी तशरीफ लाएं, इन्होंने बड़ी बोल्डली चीजों को फेस किया और बड़ी, जिसे मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिवली एक्यूजेशन का रिप्लाई दिया है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।